बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान। ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सभी आर्फन निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे। इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता, भल पिछाड़ी में आए, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। परम पिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं और परम पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सत्युग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं। तुम बच्चे सुखी रहते हो। जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो। फिर बाप पावन बनाते। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार। वह टीचर बनकर हम सालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चों, हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? संगम पर ही तुमको बनाया था। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता वैकुंठ स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुमको ये वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी मैं आया हूँ फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करने। बाबा कहते फिर से पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं बाप तुम्हारा तुमको पढ़ाता भी हूँ। अब बाप पढ़ाने की फीस बच्चों से लेगा। बाबा पूछते, फीस लेगा? बच्चों से फीस कैसे लेंगे? 1 पाई की भी फीस नहीं लेता हूँ। कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने। ये नौकरी करने रोज आता हूँ। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। भगवानुवाच, मैं निराकार परमात्मा हूँ, ना कि कृष्ण। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो
वह भगवान तो हो न सके। वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो वह भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम है शिव। मैं हूँ निराकार। मुझे बुलाते ही हैं शिव बाबा। असल मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, ना कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा। ये सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने मैं आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इस ब्रह्मा तन के द्वारा। सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूँ, चक्र लगाता रहता हूँ। मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते। तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ता है। सब पतित दुखी हैं, आर्फन्स हैं, धनी धोरी है नहीं। आर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फीस नहीं लेती। ये तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते नहीं। कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता ये क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से। बाप कहते ऐसे तो है नहीं। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो। पंख टूट गए हैं, तुम उड़ नहीं सकते जब तक तुम्हारे में ज्ञान घृत ना पड़े। घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई है, फिर मैं आकर भरता हूँ। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। यहाँ तुम खुशी में रहते, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फीस नहीं लेता हूँ। तुम कहेंगे ये चावल मुट्ठी देते। ये चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इनों के पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़े तुमसे कुछ लेंगे। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ। स्कूल में जो आते जाते उनको ऐड करता जाता हूँ। बाबा कहते पढ़ाई एक ही पढ़ाता हूँ। हाँ, जो लेट आते उनको थोड़ा मेहनत जास्ती करनी पड़ती। उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती। जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से वे पुरानों से भी तीखे चले जाते। बाप कहते शुरू में जो आए वे देखो कितने भागंती हो गए। अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए, फिर तुमको गुय्ये गुय्ये पॉइंट्स मिलती हैं। बाप कहते जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धोरी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो। ये भूलना नहीं चाहिए। ये तो समझते हो ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। बाप समझाते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे।
या तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो। अब मैं हूं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप, टीचर भी हूं। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, सुख देने वाला हूं। वह पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे। सतयुग में कोई किसी को दुख नहीं देते। अब मैं आया हूं सतयुग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो, इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे, पढ़ाई भी बहुत सहज है। ये है ही सहज ज्ञान, सहज याद। बाबा कहते हैं मौत भी सामने खड़ा है, मैं आया हूं तुम सबको ले जाने। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते। ये भी कहते इनको काल खा गया। काल शरीर को खाता, आत्मा को तो खा न सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, पार्ट बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही धक से ये सब खलास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा नहीं, सभी को वापस जाना ही है। रोते तब हैं जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते। तुम बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको ले जाते। विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है, मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती। छोटी छोटी टालियां भी में कितने पत्ते निकल आते। बाबा कहते छोटी छोटी टालियों में भी कितने पत्ते। झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी जरूर है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। क्या बनाते? पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है, और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में हैं। सतयुग में तुम आते हो, पढ़ाता भी तुमको हूँ। सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं? विष बिगर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी आश ही थी कृष्णपुरी में जाने की, तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में। कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे, प्रजा थोड़ी करेगी। ये मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं, तुम जानते हो। ये राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजाई वालों की ही माला बनती है। 8 दाने में आओ। अच्छा, 8 में नहीं तो 108 में आ जाओ। कम से कम 16,108 में तो आओ। ये है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। घर के भातियों को भी समझाओ। बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है, जबकि भगवान आया था। भगवान ने ही आकर राजयोग सिखलाया था। स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हुआ। ये समय वही है, फिर राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं। भारत कितना सिरताज था, कितना साहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से ही साहूकार हुए हैं। सोमनाथ के मंदिर में भी कितना माल ले गए ऊंट भरकर। ये तो एक मंदिर की बात है, भारत में बहुत मंदिर थे। तब बाबा कहते ये तो एक मंदिर का मिसाल है। बाप सारे झाड़ का राज समझाते हैं। मैं बीज ऊपर में हूँ। ये उल्टा झाड़ है ना।
नॉलेजफुल मैं हूँ। तुम मुझे पुकारते ही हो पतित पावन आओ, फिर भी कह देते वह नाम रूप से न्यारा है। रावण ने सबको ही एकदम बेसमझ बना दिया। अब तुमको स्मृति आई है कि हमारा बाप कौन है, ये चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक नहीं होती, एक की समझ ना मिले दूसरे से, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम जानते हो ये फीस कुछ लेते नहीं, बिगर कौड़ी खर्चा, और तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें जो कुछ खर्चा लगता वह बच्चों का ही लगता है। बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। तब शुरू में इसे निमित्त बनाया, इसमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। ये तो झट स्वाहा हो गया। सब कुछ जो इनके पास था वे सब दे दिया। बाबा बोले बेगर बन जाओ, तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब ये क्या करेंगे, ये तो सब विनाश होना है। बाबा ने कहा बंदर मुआफिक मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो। झट खोल दी, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चू बादशाह, पीरू वजीर ये हो गया। एक को ही ऐसे पकड़ लिया। तुम बच्चों की ये भट्टी बननी थी, स्कूल भी बने थे। अभी तुम होशियार हो, फिर औरों को भी पढ़ाते हो। तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है ही कल्याणकारी। सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियों आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेंगी। ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती। किंग क्वीन तो एक हैं, वे लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बच्चे जानते हैं कि अब तो मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते। बाप पावन बने, बच्चा ना बने तो वह कपूत बच्चा ठहरा ना। इसमें तो बाबा कहते नष्टो मोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वर्षा भी उनसे मिलेगा। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो। पावन बनने विगर नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उनकी सजा तो भोगनी पड़ती है। जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है। गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं। सत्युग में तो कोई जेल आदि होती ही नहीं, है ही स्वर्ग। अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसलिए बाप को पहचानते नहीं। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाबा कहते मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूँ। ब्रह्मा को तत्व त्वम। तुम भी पावन बनते हो। तुम बाप के बच्चे बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप समझाते अब टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं। बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सारा दिन यही बातें ख्याल में रहें। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन मात पिता को फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब है आज का वरदान। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है, तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। तो आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अब है आज का स्लोगन। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। सा हम सफर न होगा कोई और, तुम सा हम सफर न होगा कोई और। हर कोई बांधना चाहे तुम संग जीवन डोर, हर कोई बांधना चाहे तुम संग जीवन डो। तुम सा हम सफर न होगा कोई और, तुम सा हम सफर न होगा कोई और। हर कोई बांधना चाहे तुम संग जीवन डो। तुम सा हम सफर ना